अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया है। अभी जीआई ड्रग, ये हमारे पास जीआई ड्रग का लास्ट पार्ट है जो हम स्टडी करेंगे आज, एंटी अल्सर ड्रग्स। सही है, तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टमक का, कि इसमें कौन कौन सी सेल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि जो स्टमक है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कहते हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल क्या कहते हैं, हमारे पास HCl को सिक्रीट करता है। सही है, सेल प्रोडक्शन कौन सी सेल करता है, पैराइटल सेल करता है। किसकी वजह से करता है, जब हिस्टामिन इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो पैराइटल सेल HCl प्रोड्यूस करता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि HCl पैराइटल सेल HCl को प्रोड्यूस करता है जब हिस्टामिन इसको स्टिमुलेट करता है। सही है, जब हमने खाना खा लिया तो क्या हुआ, हिस्टामिन या पैराइटल सेल के पास, उसको बोला कि आपने अभी HCl सिक्रीट करना है, तो वो क्या करेगा, HCl को सिक्रीट करेगा। समझ आया। इसके बाद हमारे पास है चीप सील। चीप सील में तो चीप सील क्या करता है कि चीप सील सिक्रेट करता है पिप्सिनोजिन, जो कि पिप्सिनोजिन को सिक्रेट करता है। लेकिन जब ये हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में आ जाता है तो वो क्या, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेप्सिन किस चीज़ में काम करता है, जो प्रोटीन डाइजेशन है उसमें ज़्यादा काम करता है। तो पैराइटल सेल HCl को प्रोड्यूस करता था, और चीप सील जो है वो किसको, पिप्सिनोजिन को सिक्रेट करता है, जो कि बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। सही पर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जो हमारे पास म्यूकोसल लाइन होते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर है स्टमक का। सही है, तो उसमें से क्या होते हैं, जो म्यूकस होते हैं तो वो सिक्रेट, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल उसके ऊपर होते हैं, तो उससे क्या, म्यूकस सिक्रेट हो जाता है। फिर हमारे पास नीचे लिखा हुआ है नोट में कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर इज थिक viscous mucosal layer which provides barrier between the mucosal lining and gastric secretion against corrosive material। ये क्या करता है, ये जो हमारे पास म्यूकोसल बैरियर होता है ये प्रोटेक्शन करता है जो बाकी बाहर के पार्ट होते हैं स्टमक के, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करता है एसिडिक वगैरह से। इसके बाद आते हैं हमारे पास पेप्टिक अल्सर। के अल्सर क्या होते हैं, पेप्टिक अल्सर हमारे पास क्या होते हैं, ये एक डिजीज़ है। सही है, और ये खास होता है किसकी वजह से, इरोजन ऑफ द म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टमक और ड्यूडिनम के जो म्यूकोसल लेयर होते हैं उसमें क्या, एक इरोजन, एक होल सा बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अल्सर बन जाता है। जो एसिड होते हैं वो बाहर के जो आर्गन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वहीं पे क्या हो जाता है, वहीं पे एक होल सा बना देते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन कर देता है। जैसा अगर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पेप्सिन HCl एंड द एपिथेलियल सरफेस ऑफ GI ट्रैक्ट। तो ये किसकी वजह से होते हैं, HCl की वजह से, और एपिथेलियल और पेप्सिन और HCl की वजह से होते हैं। तो ये जब इम्बैलेंस हो जाते हैं किस चीज़ में, डिफेंसिव और एग्रेसिव फैक्टर के अंदर, तो हमारे पास अल्सर डेवलप हो जाता है। डिफेंसिव फैक्टर कौन से होते हैं, डिफेंसिव मतलब जो हमारे पास डिफेंसिव फैक्टर में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर होते हैं ना, और जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो हमारे पास डिफेंसिव फैक्टर में आता है, क्योंकि जो म्यूकोसल लेयर है वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं, और जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो एसिड है उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। तो सही है, और एग्रेसिव फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे H पाइलोरी आ गया, आपने ड्रग यूज़ किया, एंटासिड, एस्पिरिन वगैरह। इसके अलावा मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया इसके अंदर, कोई स्पाइसी फूड, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, ये सब क्या एग्रेसिव फैक्टर से। तो जब वो डिफेंसिव फैक्टर और एग्रेसिव फैक्टर्स के माबेन क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी आ जाए, सही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्सर डेवलप हो जाता है। सही है, उसमें चेंज आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाए, सॉरी, उसमें इम्बैलेंस आ जाए, तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपको अल्सर डेवलप हो जाता है। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट है, ये देख, जो हमारे पास सबसे ऊपर है इसको हम इसोफेगल अल्सर कहते हैं, जो स्पीगस पे हो जाता है, जो अंदर हो जाते हैं, तो इसको हम
गैस्ट्रिक अल्सर, और जब ड्यूडेनम में आ जाते हैं तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, सही है। तो पहले तो हम अगर कोई स्पाइसी फूड वगैरह लेते हैं तो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल वगैरह को चेंज करना है, सही है। तो ये जो फार्माकोथेरेपी है ये हम लाइफस्टाइल चेंज के साथ ही देंगे तो बहुत बेटर काम करेगा, उसके अलावा बहुत मुश्किल है, सही है। तो हमारे पास ये कुछ ड्रग है, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, एंटासिड और एंटीबायोटिक्स। एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, देखिए हिस्टामिन में हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था कि जो पेराइटल सेल होते हैं वो HCl को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हिस्टामिन उसको क्या करते हैं, वो जो हिस्टामिन है तो वो हिस्टामिन जो है वो क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, HCl प्रोडक्शन हो जाते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा काम से गया था। तो हमने क्या करना है कि हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सही। हिस्टामिन हमने वहीं पे पढ़ा कि क्या करता है, हिस्टामिन पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है और वही से क्या HCl प्रोडक्शन होता है। तो हम एंटागोनिस्ट देंगे, क्या हिस्टामिन एंटागोनिस्ट देंगे। अब हिस्टामिन एंटागोनिस्ट देंगे तो हिस्टामिन वहीं पे जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो HCl प्रोडक्शन नहीं होगा, सही है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट डायरेक्टली इनहिबिट हिस्टामिन एक्शन ऑन H2 रिसेप्टर इन पेराइटल सेल, thus decreasing acid production in its concentration, सही है। इंडिकेशन क्या है कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूटेनल अल्सर हो गया, सही है। तो इसमें हम इसको GERD हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो गया, या कोई गैस्ट्राइटिस, तो उसमें हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, सही है। रूट हमारे पास पर ओरल IV आ जाते हैं, सही है। हमारे पास क्या एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी कर सकता है, सही है। नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है, सही है। और इसके अलावा हमारे पास क्या करता है कि डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, और ये जो ज़्यादा सिम्टम है एल्डरली पेशेंट होते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाता है, एडल्ट में इतना ज़्यादा नहीं होता, सही है। नर्सिंग केयर हम क्या देंगे इससे रिलेटेड, हमने क्या पढ़ा था कि ये हमने बोला कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन कर सकता है, सही है। सॉरी, एग्जांपल इसके हमने नहीं पढ़े। एग्जांपल में हमारे पास कैसे क्या है, रेनिटाडीन जो जेंटेक आते हैं, सही है। निजिटाडीन आ जाते हैं, पिमोटिडीन, सिमिटाडीन, और सिमिटाडीन जो है ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। फिर हमारे पास नर्सिंग केयर में हम क्या देंगे कि हमने बोला कि सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर सकता है, तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि ये जो है रिवर्सेबल है, सही है। तो आप जब ड्रग को स्टॉप करेंगे तो ये रिवर्सेबल है, वापस से अपने जो वो नॉर्मल हालत है उस पर आप आ जाएंगे, सही है। और हमने पेशेंट को ये बोलना है कि आपने ये कैप्सूल जो है ये कैप्सूल है, ये च्यू नहीं करना है, सही है। ये च्यू नहीं करना है क्योंकि ये खुद ब खुद कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तो ये इसको च्यू नहीं करना है, सही है। हम नहीं देंगे सिमिटाडीन को कि वारफरीन के साथ फिनोटाइन, केफीन, डायज़ेपाम, सही है। प्रोपेनोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ट्यूफिलाइन, बिकॉज सिमिटाडीन इनहिबिट द हेपेटिक, क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए के साथ इस वजह से नहीं देंगे कि क्या करता है कि जो लीवर के अंदर ये जो मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट करता है, कम करता है, तो इस वजह से हम इसके साथ नहीं देंगे, ड्रग इंटरेक्शन इसमें हो जाता है, सही है। पेशेंट को क्या बोलना है कि आपने अल्कोहल वगैरह अगर लेते हैं तो उसको अवॉइड करना है, स्मोकिंग, कैफीन, स्पाइसी फूड वगैरह उसको नहीं लेना है, सही है। और ये जो ड्रग है आपने 30 मिनट पहले खाने से लेना है, सही है। तो ये हमारे पास नर्सिंग रोल आ जाता है, नर्सिंग क्या क्या कर सकता है इसके लिए। इसके अलावा एंटी ड्रग में हमारे पास दूसरा किस्म है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे पास क्या कर सकता है कि जो प्रोटॉन पंप है ये क्या होता है कि जो हमारे पास फेराइटल सील होता है उसके अंदर एक पंप होता है जो जिसको पोटाशियम एटीपीएस पंप बोलते हैं। ये क्या करता है, ये एज अ प्रोटॉन पंप वहीं पे काम करता है HCl प्रोडक्शन में। तो हमने क्या करना है, जब प्रोटॉन पंप को हम इनहिबिट करेंगे तो HCl प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सही है। इट सप्रेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय इनहिबिटिंग द हाइड्रोजन या
potassium ATPase pump, which act as a proton pump in parietal cell. This is the one of the important step in and production of HCl. its inhibition reduce HCl प्रोडक्शन। सही है, तो इस वजह से जब हम प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेंगे तो HCl कम प्रोड्यूस होगा या इनहिबिट होगा। इंडिकेशन हमारे पास सबका यही है कि ड्यूडिनल अल्सर, GERD, पाइलोरिक अल्सर। सही है, तो इन सब में हम इसको देंगे। सही है, एच फाइलोरी वगैरह, एच फाइलोरिक इन्फेक्शन में हम इसको, एच फाइलोरिक इन्फेक्शन में हम क्या करेंगे, इसके साथ जो और ड्रग्स होते हैं तो उसके साथ हम इसको देंगे। सही है, कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग के साथ हम इसको देंगे। सही है, हमारे पास एग्जांपल ओमेप्राजोल। सही है, ओमेप्राजोल है, इसके रिफेप्राजोल है, इसके अलावा फेंटोप्राजोल, ये सब हमारे पास क्या है, एग्जांपल है इस ड्रग्स है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या हो सकता है, डायरिया हो सकते हैं। सही है, नोजिया, वोमिटिंग। सही है, फ्लोटनेस, डिजीनेस, हेडेक एंड रश हो सकता है। नर्सिंग केयर हम इससे रिलेटेड क्या देंगे, नर्सिंग इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को यही बोलना है कि अगर कैप्सूल वगैरह है, अगर कैप्सूल पाम में लेते हैं तो उसको चीव नहीं करना है। सही है, और उसको अच्छे से जो है आपने सॉल्व करना है। सही है, और इसके अलावा जो 30 मिनट पहले आपने इसको ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले लेना है। सही है, और अपने जो इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर सिग्निफिकेंट डायरिया अगर हो जाते हैं तो डायरिया वगैरह से रिलेटेड अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपने इन्फॉर्म करना है। सही है, अल्कोहल वगैरह इसके साथ नहीं लेना है। सही है, और अगर सोते हो तो सोते वक्त अपने हेड को एलिवेट रखना है। क्यों रखना है अपने हेड को एलिवेट, कमेंट में आप लोग बताइए कि सोते वक्त क्यों हेड को एलिवेटेड रखना चाहिए, आप लोगों का टास्क है। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट है एंटासिड्स के। जो एंटासिड होता है हम उस ये देते हैं, क्योंकि एंटासिड क्या करते हैं, एंटासिड हमारे पास जो हीलिंग है। सही है, जो हमारे पास अल्सर है उसकी हीलिंग में बहुत अच्छे से काम करता है। सही है, ये हमारे पास क्या करता है, जो स्टमक के अंदर जितने भी एसिड होते हैं तो उसकी एसिडिटी को कम करता है, मतलब एसिडिटी को pH को बढ़ाता है तो एसिडिटी को कम होगा, एसिडिटी को कम करता है, अल्कलाइन की तरफ लेकर आता है। सही है, तो जब ये जो एसिड है वो अल्कलाइन की तरफ आ जाएगा तो हमारे पास हीलिंग जो होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा, तेज़ी से हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास ये पेप्सिन is a digestive enzyme act more effectively when stomach is highly acidic. Therefore, is acidity drop, पेप्सिन एक्शन also reduce अल्सर हीलिंग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो वहीं पे इजीली हमारे पास अल्सर हील हो सकते हैं। एंटासिड हमारे पास बेसिकली हम ओवर द काउंटर ड्रग हम खुद से ले सकते हैं, हम लेते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत गलती कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ ड्रग्स है तो हम ये सोच समझते हैं कि यार ये ताकत के लिए है, तो इससे आप अवॉइड करना है, आप लोगों ने इसको प्रॉपरली देखना है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट तो हम बोलते हैं कि यार ये बोन्स के लिए काम करते हैं, तो उसमें हम देते हैं, या मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसको, ये हम ताकत के लिए इस्तेमाल करते, तो इसके लिए नहीं, इसके प्रॉपर पर्पस क्या है, एंटासिड है ये। सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट है एग्जांपल, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये च्यूएबल टेबलेट में भी आते हैं और इसके हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। सही है, इसमें हमारे पास साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। सही है, एलिमिनेशन एक्यूमुलेशन इन सीरम। सही है, और फ्लोटलेंस हो सकता है स्टमक के अंदर। नर्सिंग केयर हमारे पास क्या होगा, एंटासिड्स से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात से देंगे। सही है, तो चेक क्लाइंट रीनल स्टेटस को हमने देखना है। सही है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कैन accumulate in the body, avoid antacid with drug such as tetracycline। अगर हम
मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम देंगे, सही है, इसको हम किस ख़ास ये ड्रग है इसके साथ नहीं देंगे, सही है। जैसे टेट्रासाइक्लिन डिजोक्सिन जो कि हार्ट में यूज़ होता है, आयरन जो लेता है उसमें नहीं दे सकते, सही है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हमने बोला था कि एंटीहिस्टामिन, तो उसमें नहीं दे सकते, सही है। और इसके अलावा ये जो ड्रग है ना, तो ये क्या करते हैं, इसमें ड्रग इंटरेक्शन बन जाते हैं, तो इस वजह से इनेक्टिव डीज ड्रग्स ये जो है ये